तो दिल्ली में मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात करने गए। आखिरकार इस मुलाकात का असल मतलब क्या है? क्या वाकई में ये मुलाकात औपचारिक मुलाकात थी या फिर वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा से बगावत करने पर तुले हैं? क्या मध्य प्रदेश की राजनीति के समीकरण को बचाने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री को ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने जाना पड़ा? क्या अपनी कुर्सी को सेफ करने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए एक औपचारिक मुलाकात जरूरी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मुख्यमंत्री की? ये तमाम सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। जवाब एक एक करके आपको मिलेंगे और इसी वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। इस मुलाकात को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। 3 हिस्सों में इसलिए ताकि सरलता से आपको ये जो मध्य प्रदेश की कुर्सी के लिए बगावत का खेल चल रहा है, खास करके ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर लगातार जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से कांग्रेस में जाएंगे क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा से खफा है क्या भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की कोई इज्जत नहीं रखी है अपने खेमे में, अपनी पार्टी में? ये तमाम सारे सवाल जो है लगातार राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा, पॉलिटिकल पंडितों के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो ये सवाल पूछने की नौबत क्यों आई, सबसे पहले तो वो समझते हैं। दरअसल ये सवाल पूछने की नौबत आई विजयपुर और बुधनी के उपचुनाव से। विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव हुए। बुधनी में बिल्कुल मार्जिन पर किनारे किनारे आकर भाजपा जीती, लेकिन विजयपुर में अपने ही मंत्री रामनिवास रावत की कुर्सी को वो नहीं बचा पाए। वहां से कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा अच्छे खासे मार्जिन से जीते और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कांग्रेस में भी जीत के बाद आया होगा। लेकिन विजयपुर में जब उपचुनाव हुए थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया उस उपचुनाव में रामनिवास रावत का प्रचार करने के लिए नहीं गए और जब रामनिवास रावत चुनाव हारे तो डायरेक्ट बोल दिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे चुनाव प्रचार में नहीं आए। उनसे बीडी शर्मा ने भी कहा, उनसे स्वयं मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि आप विजयपुर जाइए, चुनाव का प्रचार कीजिए, रामनिवास रावत के साथ में खड़े होकर के लोगों से वोट की अपील कीजिए, क्योंकि विजयपुर जो है सिंधिया वाला इलाका है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की वहां पर तूती बोलती है। उसके बावजूद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने व्यस्तता का हवाला देते हुए साफ तौर पर इनकार कर दिया कि मैं विजयपुर नहीं जा सकता। लेकिन विजयपुर जब हाथ में नहीं रहा, विजयपुर से जब रामनिवास रावत हार गए, उसके बाद डायरेक्ट बोल दिए कि सिंधिया जी हमारे प्रचार में आए ही नहीं। तो सिंधिया जी से फिर मीडिया ने पूछा कि आप उनके प्रचार में क्यों नहीं गए, तो उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया कि मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं। अब देखिए, दो बातें हैं, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पार्टी कहती है, भारतीय जनता पार्टी, कि उन्हें बीडी शर्मा ने भी बुलाया, उन्हें मुख्यमंत्री साहब ने भी बुलाया, उन्हें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी बुलाया, उसके बाद में भी सिंधिया जी आए नहीं। लेकिन सिंधिया जी मीडिया के सामने बोलते हैं कि हमें बुलाया ही नहीं गया, और सिंधिया जी ने बोला कि मैं व्यस्त था इसलिए नहीं गया। तो सिंधिया जी की ये दो मुंही बातें भाजपा को कहीं ना कहीं डरा रही है, और इसीलिए ये कारण हो सकता है कि वो विजयपुर का गिला शिकवा दूर करने के लिए मुख्यमंत्री साहब स्वयं गए दिल्ली में, ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले, और हो सकता है कि मुलाकात के बाद में बहुत कुछ सरल हुआ हो। लेकिन बहुत कुछ सरल हो ही गया हो, इसकी क्या गारंटी है? मुख्यमंत्री जी ने इस मुलाकात का फोटो अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि भैया, मध्य प्रदेश के विकास को लेकर के हमारी चर्चा हुई है। लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री मोहन यादव का फोटो साथ में आया दिल्ली में मुलाकात वाला, तो राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं होने लगी। चर्चाएं ये होने लगी कि भाई साहब, कुर्सी बचाने के लिए मोहन यादव जी को स्वयं दिल्ली भागना पड़ा ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने के लिए, कि कहीं सिंधिया जी फिर दोबारा खेल ना कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि सिंधिया जी को फिर से आत्मसम्मान पर ठेस पहुंच जाए और फिर घर वापसी कर ले, अपने कांग्रेस में फिर ज्वाइन कर ले। जीतू पटवारी और सिंधिया जी जो हैं कहीं आपस में मिल तो नहीं चुके हैं, इसकी कई खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है। लेकिन
दूसरी जो बात है सबसे बड़ी, दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि पिछले दिनों एक फोटो वायरल हुआ था, याद हो आपको तो। फोटो में ये था कि सिंधिया और राहुल गांधी दोनों हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके भी कई सारे मायने जो है अलग अलग प्रखंड पंडितों ने अपने अपने हिसाब से निकाले हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी के कहने पर फिर से घर वापसी हो जाए सिंधिया की, और इसीलिए भाजपा और भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कर रहा होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। कहीं कमलनाथ ने जो गलती की है कि मनाने नहीं गए थे कमलनाथ, और नतीजा क्या हुआ कि कुर्सी चली गई, सत्ता लुट गई, लुटिया लुट गई, और फिर अभी तक सत्ता में नहीं आए। और कमलनाथ की उम्र के हिसाब से यदि देखा जाए तो वो शायद दोबारा मुख्यमंत्री भी ना करे, भगवान करे कि उनकी उम्र 150 साल हो, लेकिन राजनीतिक संन्यास की मैं बात कर रहा हूं। तो ये वाली चीजें हुई। अब वही इनसिक्योरिटी मोहन यादव जी को सता रही होगी कि राहुल गांधी जी से मिले, क्योंकि जब कांग्रेस को छोड़ा था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो ये छोटे छोटे इशारे ही किए थे इस तरीके के। उन्होंने सोशल मीडिया से कांग्रेस हटाया, फिर राजनेता हटाया, सोशल मीडिया यानी अपने ट्विटर अकाउंट से ये संकेत दिए कहीं ऐसा नहीं हो ना हो कि राहुल गांधी से मुलाकात हुई संसद भवन में, उसको यदि नॉर्मल तरीके से अगर इग्नोर कर दे बीजेपी और बाद में सिंधिया जी खेल कर जाए, क्योंकि इस तरीके की कई सारी जो चीजें हैं वो लगातार हुई है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया पलटने में माहिर है बॉस, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार पलटे हैं, दूसरी बार भी पलट सकते हैं। इसका विशेष ध्यान भारतीय जनता पार्टी को रखना होगा, उनके शीर्ष नेतृत्व को रखना होगा। और दिल्ली में मुलाकात का जो निचोड़ है वो निचोड़ यही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जितना हो सके उतना मना लो। शीर्ष नेतृत्व जितना हो सकेगा उतना मनाएगा सिंधिया जी को, और मनाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर सिंधिया ने फिर पावर दिखा दी कि मेरे पास तो 30 विधायक है, 35 विधायक है, होना जाना अभी कुछ नहीं है क्योंकि बहुमत में है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सिंधिया है बोस, ये आंकड़ा डबल भी कर सकते हैं। ये आंकड़ा डबल इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि चुनाव में जो उनके साथ विधायक गए थे उनका भविष्य जो है अब अधर में है, न इधर के रहे ना उधर के रहे, अधर के रहे, बस बीच के रह गए। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। ये जो मुलाकात है मुख्यमंत्री जी के अनुसार तो नॉर्मल मुलाकात है, विकास कार्यों को लेकर चर्चा वाली मुलाकात है, लेकिन इस फोटो को लेकर कई सारी बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, और सोशल मीडिया पर वायरल नहीं भी हो रही थी तो ये जो मुलाकात है ये कोई औपचारिक मुलाकात लगती नहीं है हमारे अनुसार। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।